प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आर.पी. शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में जो सोशल मीडिया पर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा जो भविष्यवाणी की गई हैं, उन भविष्यवाणियों के आधार के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा आप जानते ही हैं, इस वर्ष हमारे देश में लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक लोकसभा की 543 सीटों के लिए होगा और यह चुनाव 7 चरणों में होगा। इस लोकसभा के चुनाव का परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किया जाएगा और चुनाव के नतीजे के लिए लगभग पौने 2 महीने का समय शेष बचा है। यदि आप आजकल सोशल मीडिया को खंगालें तो आप यह देखेंगे कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स लोकसभा इलेक्शंस के बारे में नियमित रूप से अपनी वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं और उन वीडियोस में यह दावा किया जाता है कि अमुक पार्टी को इस बार लोकसभा इलेक्शंस में 350 सीट मिलेंगी या 400 सीट मिलेंगी या 400 से ज्यादा सीट मिलेंगी या कुछ अन्य पार्टीज को इतनी सीट मिलेंगी। यहां पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसकी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या वैदिक ज्योतिष में इस प्रकार के चुनाव में क्या निश्चित रूप से यह बताया जा सकता है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी। जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स यह दावा करते हैं कि फलां पार्टी को इतनी सीट मिलेंगी, मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि उन्होंने इस संख्या को किस आधार पर कहा है। क्या उन्होंने देश की कुंडली देखी है? क्या उन्होंने वर्तमान सरकार की कुंडली देखी है? क्या उन्होंने पार्टी विशेष की कुंडली देखी है या पार्टी के नेता की कुंडली देखी है? और जहां तक किसी पॉलिटिकल लीडर की कुंडली का सवाल है तो जन्म तिथि या जन्म का समय जो इंटरनेट या विकिपीडिया या किसी और प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है वह सही है या नहीं, इसकी प्रामाणिकता नहीं है। और जिसकी प्रामाणिकता नहीं है, यदि उसके आधार पर विश्लेषण हो रहा है तो वह भी तो गलत है। आप तो यह जानते ही हैं कि उन कुंडलियों से केवल इस बात का पता चलता है कि देश का, राज्य का या पार्टी के नेता का समय कैसा चल रहा है, समय शुभ है या अशुभ। दूसरी बात, अगर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट ही देखें तो उसके लिए कुंडली के जैसे दशम भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और उनके भावेश को तथा कारक ग्रहों को देखा जाता है और सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दशमांश और कारक ग्रहों की स्थिति, दशाओं तथा गोचर की स्थिति को भी देखा जाता है। और जहां तक वैदिक ज्योतिष का प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि उससे यह पता चलता है कि किस पार्टी विशेष का समय अच्छा है या बुरा, यानी कि शुभ है या अशुभ, यहां तक तो पता चलता है। किंतु क्या किसी पार्टी को एग्जैक्टली कितनी सीट मिलेंगी, मेरे अनुभव से ऐसा कोई नियम नहीं है जो इस बात को एग्जैक्टली यानी प्रिसाइजली बता सके कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी। यदि आप किसी आम नागरिक को यदि पूछें कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी तो वह भी अपने ज्ञान और अपने अनुभव के आधार पर कुछ तो संख्या बता ही देगा, चाहे वो व्यापारी हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो या कोई और भी कोई व्यवसाय करता हो, तो वह अपने अनुभव के आधार पर और वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए वह कुछ तो फिगर बता ही देगा। तो जैसा आप जानते हैं कि जो फिगर बताई गई है उसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, यह उसकी व्यक्तिगत राय है। और इसी प्रकार से जो लोग सोशल मीडिया पर इस प्रकार का दावा करते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, वह भी आम नागरिकों की तरह केवल ओपिनियन मात्र ही है, उसमें ज्योतिष लेश मात्र भी नहीं है। और हद तो तब हो गई जब लोकसभा के इस चुनाव में जो 7 चरण में होगा, कुछ सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स ने हर चरण की अलग अलग भविष्यवाणी की है कि इस चरण में इस पार्टी को इतनी सीट मिलेंगी, दूसरे चरण में इस पार्टी को इतनी सीट मिलेंगी,
तीसरे चरण में इसको इतनी सीट मिलेंगी, यानी हर चरण की अलग अलग भविष्यवाणी की है। अब बताइए, हर चरण की भविष्यवाणियों का आधार क्या है? क्या अलग अलग चरणों में जितने भी उम्मीदवार इस लोकसभा चुनाव में खड़े हैं, क्या सभी की जन्मतिथि और जन्म का समय तथा जन्म का स्थान सही सही ज्ञात है? यह बिल्कुल असंभव सा प्रतीत होता है कि सभी लोकसभा के उम्मीदवारों की जो बर्थ डिटेल्स अवेलेबल हैं वे बिल्कुल सही हैं, और यदि नहीं है तो यह केवल पूर्ण रूपेण काल्पनिक और मनगढ़ंत ही तो है। इस सो कॉल्ड भविष्यवाणी में ज्योतिष का लेश मात्र भी उपयोग नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस प्रकार की कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यह केवल और केवल एक ओपिनियन है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि आम जनता उनको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर समझकर उनकी बातों का विश्वास करते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि इन वीडियोस के द्वारा आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है। अतः यह महापाप है, क्योंकि लोगों को वह भ्रमित करता है लेकिन ज्ञान नहीं देता है। असलियत में आज के दौर में लोग सोशल मीडिया पर किसी बात की प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी और सत्यता का एक ही क्राइटेरियन लेते हैं कि फॉलोअर्स कितने हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं। आप यह बात ठीक से समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस में सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स की संख्या कभी भी उस एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शंस की सत्यता को प्रमाणित नहीं करता है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को प्रेडिक्शंस की क्रेडिबिलिटी का कोई मानक यानी कोई स्टैंडर्ड नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बेस का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। सब्सक्राइबर्स बेस सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और डिस्कशन का इंडिकेटर भी तो हो सकता है, और वास्तविकता भी यही है। क्या आपने कभी यह देखा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष ने या ज्योतिष के प्रकांड व्यक्ति ने, जिन्होंने ज्योतिष में फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त की हो, कभी इस प्रकार की कोई प्रेडिक्शन की है? आपको कहीं कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने ज्योतिष की फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त की है वे लोग यह जानते हैं कि ज्योतिष वेद का एक अंग है और वेद पूजनीय हैं, और ज्योतिष के नाम पर कोई भी गलत बात करना यह महापाप ही तो है। इसलिए कोई भी महापुरुष, कोई भी ज्ञानी, कोई भी ज्योतिष को सही मायनों में जानने वाला इस प्रकार की कोई बात नहीं करेगा जो कि ज्योतिष के सिद्धांत के विरुद्ध हो, या फिर ज्योतिष की आड़ में केवल अपना एक सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने के लिए कोशिश करे। पर हाल ही में मैंने यह भी देखा है कि एक बहुत ही सम्माननीय चैनल जो कि विभिन्न विषयों पर जैसे डिफेंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और कंटेम्परेरी इश्यूज के बारे में जो इनके ज्ञाता हैं उनको बुलाकर इंटरव्यू लिया जाता है, और उस इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को एक बहुत ही अच्छा ज्ञान भी दिया जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से उस चैनल का एक प्रशंसक तो हूं, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाल ही में उन्होंने एक ऐसे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर का भी इंटरव्यू लिया जिनको शायद एस्ट्रोलॉजी का प्रॉपर ज्ञान ही नहीं है, और वह गेस्ट एस्ट्रोलॉजर जो केवल एस्ट्रोलॉजी के नाम पर पॉलिटिकल ओपिनियन वीडियोस ही बनाते हैं। और उन्होंने इस इंटरव्यू में इस बार होने वाले लोकसभा इलेक्शंस के बारे में अपनी राय भी दी है और एक संख्या भी बता दी है। हालांकि उस चैनल ने पहले भी एक रियली नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर को भी बुलाया था, पर हो सकता है कि अभी जिनको आमंत्रित किया था वह शायद एस्ट्रोलॉजर के सब्सक्राइबर बेस को मानकर या देखकर इनवाइट किया हो, ना कि ज्योतिष के ज्ञान को देखकर, या फिर चैनल के होस्ट को इस विषय की बहुत ज्यादा जानकारी ना हो। पर इस परिस्थिति में मैं यह कहना चाहूंगा कि एक वेल रेस्पेक्टेड चैनल को किसी भी गेस्ट को बुलाने से पहले उनके ज्ञान को इवेल्युएट कर लेना चाहिए। किसी एक और वीडियो में लगभग 2 महीने पहले मैं यह देख रहा था कि एक सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि यदि हरियाणा में वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को हटाते हैं तो ही हरियाणा राज्य में बीजेपी की स्थिति सुधर सकती है। ज्योतिष के अनुसार यह बताया जा सकता है कि यह समय कैसा रहेगा, शुभ होगा या अशुभ होगा। उसमें अगर ऐसा हो जाए मगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि अगर और मगर का स्कोप नेग्लिजिबल होता है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी, जैसा मैं हमेशा से ही इस बात को कहता हूं कि यह संभावनाओं का विषय है, इट इज द साइंस ऑफ पॉसिबिलिटीज।
मेरा केवल इतना कहना है कि उस वीडियो में इस प्रकार की जो बात कही गई है वह केवल उस व्यक्ति विशेष की अपनी राय ही हो सकती है, उसमें ज्योतिष कहां है। इस वीडियो को बनाने का मेरा अपना उद्देश्य केवल एक ही है कि आम जनता को, जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, उनको भ्रमित नहीं करना चाहिए। जनमानस में यह जागृति भी धीरे धीरे पैदा होनी चाहिए कि वो भी इस बात को समझें कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष के नाम पर जो भ्रम पैदा किया जा रहा है वह क्या है, और ज्योतिष की आड़ में भी जो अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं ऐसे धूर्त अथवा पाखंडियों को भी पहचानें, ताकि ज्योतिष की सही मायनों में सेवा हो सके। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय।